अपराध और अपराधियों के खिलाफ पंजाब की भगवंत मान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सीएम मान का साफ संदेश आदेश है कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों बदमाश और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और इसी के तहत मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचोरिया की हत्या करने वाले शूटर का भी 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया गया। हत्याकांड से जुड़े दो शूटर जब अंबाला हाईवे के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे और रोकने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे, तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें ढेर कर दिया। इस बीच पंजाब पुलिस ने जेलों में बंद गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद जेल में बंद गैंगस्टर अब धमकी भरा कॉल नहीं कर सकेंगे। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगस्टरों और बदमाशों के खिलाफ एक्शन में भगवंत मान सरकार। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या करने वाले कातिल शूटरों का एनकाउंटर से हिसाब। पंजाब के जेलों में बंद गैंगस्टर भी अब नहीं कर सकेंगे धमकी भरे कॉल। सीएम भगवंत मान ने दी गैंगस्टरों को खुली चेतावनी। पंजाब में भगवंत मान सरकार लगातार शांति के लिए प्रयास कर रही है। नशा माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। चुन चुनकर गैंगस्टर और बदमाशों का पंजाब से सफाया किया जा रहा है। साथ ही उनके विदेशी लिंक को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 15 दिसंबर को मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचोरिया की सेल्फी लेने के बहाने गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का भी पंजाब पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर डाला और बता दिया कि पंजाब की शांति भंग करने वालों को इसी तरह से जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। कबड्डी खिलाड़ी की हत्या करने वाले शूटरों का अमृतसर में एनकाउंटर किया गया। शूटर आदित्य कपूर और करण पाठक पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे गए। आरोपी आदित्य पर 13 और करण पर 2 मामले दर्ज थे। सुबह ही पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 संदिग्ध शूटरों की तस्वीरें जारी की थी और उसके कुछ घंटे बाद ही मोहाली के लालडू इलाके में घेराबंदी करके आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मारा गया बदमाश वही मुख्य शूटर था जिसने राणा बालाचोरिया से फैन बनकर सेल्फी लेने का नाटक किया था और पास आते ही उन्हें गोलियों से भून दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई को हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एग्जैक्टली जो ऐशदीप सिंह था उसने कल बताया था कि इसका कोई फोन से उनको नहीं कांटेक्ट हो रहा, लेकिन उसने कोई इनको टाइम दिया था कि इस जगह के ऊपर आके ये बंदा आएगा ताकि इसको यहाँ से पिकअप करवाना है, कोई अगर अलग जगह होगी उसके ऊपर मूव करवाने के लिए। तो वो जब हमें कल की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो दोपहर से हमारी जो टीमें हैं विक्रम बराड़ डीएसपी डेराबस्सी के अंदर, एसएचओ डेराबस्सी इंचार्ज सीआईए मुबारकपुर जो है उनके अंडर टीम्स जो है इस एरिया में लगातार लगी हुई थी, नाका वगैरह पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है इनसे आमना सामना हुआ तो वो ये पीछे एक बिल्डिंग है उसकी तरफ घुस गया फायर करता हुआ। तो इन लोगों ने वार्निंग शॉट भी दिए, लेकिन 8 से 10 राउंड उसने लगातार फायर करता रहा, जिसमें 2 हमारे एक कांस्टेबल की जो बीपी जैकेट है उसमें बिल्कुल फायर लगा है और एक जो घुटने के नीचे है एक कांस्टेबल वो क्रिटिकल है, उसका बहुत ब्लड लॉस हुआ है, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड और ये रिटर्न फायर में पुलिस में इंजरी है। तो 2 हमने अरेस्ट कर लिए हैं, एक एनकाउंटर में मारा गया है। उसके अलावा जो रेकी करने वाले बंदे थे वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और मेन शूटर तो आइडेंटिफाई हो गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड में केवल शूटर ही नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। वारदात के वक्त टूर्नामेंट के दौरान राणा की पल पल की रेकी करने वाले और शूटरों को लोकेशन देने वाले मुखबिर भी इसमें शामिल थे। ऐसे में पुलिस फरार चल रहे शूटर और लॉजिस्टिक मदद देने वाले इसके बाकी साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने माफिया गैंगस्टरों को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि पंजाब की शांति भंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग गोलियां चलाकर ये सोचते हैं कि वे आराम से अपनी मां की गोद में सो जाएंगे वो ये भूल जाएं। पुलिस गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ गल्लां है ਜਿਹੜੀਆਂ नहीं दस सकते ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि सिक्योरिटी ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, पर ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
पंजाब की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। सीएम मान की सख्ती की वजह से पंजाब से ज्यादातर गैंगस्टर और नशा तस्करों का सफाया हो चुका है और बचे हुए अपराधियों को भी ढूंढ कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। भगवंत मान सरकार पंजाब में बचे हुए गैंगस्टरों का सफाया करने के साथ ही जेल में बंद गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है और जेलों में बंद गैंगस्टर अब धमकी भरे कॉल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब पुलिस ने राज्य की अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टरों और अपराधियों के वायरस सैंपल लेकर धमकी भरे कॉल्स की रिकॉर्डिंग से मिलान करने का ऐलान किया। ऐसे में हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार गैंगस्टरों को सजा दिलाने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे देशों में बैठे हैं और उनके गुर्गे पंजाब में और अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ पंजाब के जेलों में बंद गैंगस्टरों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद पंजाब पुलिस ने राज्य की अलग अलग जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टरों और अपराधियों के वॉइस सैंपल लिए। अब आधुनिक तकनीक की मदद से इन वॉइस सैंपल्स को धमकी भरे कॉल्स की रिकॉर्डिंग से मिलाया जाएगा। अगर किसी भी आरोपी की आवाज मैच होती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल के भीतर मिली भगत की भी गहराई से जांच होगी। पुलिस का मानना है कि कई धमकी भरे कॉल जेल के अंदर से या जेल में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर किए जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से पंजाब के कई शहरों और इलाकों में व्यापारी और दुकानदारों से गैंगस्टर के नाम पर वसूली की कोशिश की जा रही है। कभी विदेश से कॉल आने का दावा तो कभी खुद को किसी बड़े गैंगस्टर का आदमी बताकर लाखों रुपए की मांग की जा रही है और पैसे देने से इनकार करने पर जवाब में गोली मारने या परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने इस मामले में लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके धमकी देने वालों पर शिकंजा कसने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस के बोए कांटे हैं जिनका नुकसान पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। सरकार इस पूरे मामले की क्लोजली स्टडी कर रही है और जिन देशों से ज्यादा फोन आ रही हैं उन पर नजर रखते हुए पुलिस काम कर रही है। और मैं फिर कह दिना कि ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ कोई शांति ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ सख्त एक्शन भी होगा। पिछले कुछ महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने कई खतरनाक अपराधियों और गैंगस्टर के गुर्गों को पकड़ा है। साथ ही सीमा पार हथियार नशा तस्करी मॉड्यूल पर भी करारा प्रहार किया जा रहा है, जिससे आईएसआई और उसके साथ मिलकर काम करने वाले गैंगस्टरों की बेचैनी बढ़ी हुई है और वो पंजाब का माहौल खराब करने की नापाक साजिश रच रही है। लेकिन सीएम मान के आदेश के बाद से पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से पंजाब में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बहुत जल्द पंजाब नशा मुक्त, गैंगस्टर मुक्त और अपराध मुक्त बन जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मोहाली में जहां कबड्डी खिलाड़ी की हत्या करने वाले कातिल शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया गया, तो अमृतसर पुलिस ने भी एक खतरनाक बदमाश को एनकाउंटर के जरिए पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम करने वाले इस बदमाश का अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने कैसे एनकाउंटर किया और जांच में क्या क्या खुलासा हुआ, पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। अमृतसर में रंगदारी मांगने वाले बदमाश का एनकाउंटर, हथियार रिकवरी के समय पुलिस का छीना पिस्टल, एक बदमाश घायल, रंगदारी नेटवर्क से जुड़े हैं तार। पाकिस्तान सीमा से सटे होने की वजह से अमृतसर पुलिस हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। अमृतसर में आए दिन सीमा पार हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल से जुड़े अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। इस बीच अमृतसर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक अपराधी जब भागने की कोशिश कर रहा था, उसे एनकाउंटर के बाद काबू किया गया।
ये एनकाउंटर अमृतसर के वेरका बाईपास के पास हुआ। बताया जा रहा है कि जब पकड़े गए गैंग के 3 सदस्यों में से एक को हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस पकड़कर घटनास्थल पर लेकर आई, उसी दौरान आरोपी निर्मल जोत ने पुलिस से हथियार छीनकर फायर करने की कोशिश की। पुलिस की चेतावनी देने के बाद भी आरोपी नहीं माना तो एसआई ने सेल्फ डिफेंस पर फायर किया, जिससे वो घायल हो गया और फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। वारदात की जानकारी मिलते ही अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। SHO ਸਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੈਪਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਹੈ ਨੇ ਸਟੇਨ ਕਾਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੌਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ASI ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल आरोपी हाल ही में हुई रंगदारी मांगने की वारदातों से जुड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये तीनों युवक एक दुकानदार से फिरौती की मांग कर रहे थे। पीड़ित दुकानदार ने इसकी शिकायत पुलिस में की। आरोप है कि फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने दुकानदार को डराने के लिए फायरिंग भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसके गैंगस्टर नेटवर्क और बाकी साथियों को लेकर अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ਇਹ 'ਚ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਲੀਅਸ ਮੰਗੂ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਰਾਦਪੁਰੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੋਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ 19 ਸਾਲ ਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੋਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਈਆਂ। 2 दिन पहले भी अमृतसर के अजनाला सरहदी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी विदेश में बैठे मनिंदर सिंह के इशारे पर फिरौती मांगने और फायरिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान दोनों को काबू कर लिया। मौके से 2 पिस्टल और 5 खाली खोल भी बरामद किए गए। अब पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और विदेश में बैठे आरोपियों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने युवाओं से अपील की कि गैंगस्टर छोटी लालच में लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के हाथ लंबे हैं और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀਏ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਲੀਅਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पुलिस के हाथ बहुत लंबे है, जल्दी फड़े जाएंगे। पंजाब पुलिस संगठित अपराध और हथियार तस्करी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस की सतर्कता और खुफिया रणनीति अपराधियों को पनपने का कोई मौका नहीं दे रही। जैसे ही कोई अपराधी शांति भंग करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।